हेलो ऑल लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं हमारी लैंडमार्क जजमेंट सीरीज लेक्चर नंबर 4 विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। सो लेट्स स्टार्ट। क्या हमारे फैक्ट्स रहते हैं इस केस के? ये केस क्या हुआ था कि एक सोशल वर्कर थी बनवारी देवी नाम की, और उनका एक ब्रूटल गैंग रेप हुआ while she was performing her official duties. अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज करते हुए उनका गैंग रेप हुआ। उस टाइम पे इंडिया में कोई स्पेसिफिक सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस नाम का कोई लॉ नहीं था। इससे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। वर्कर का क्या नाम था? सोशल वर्कर का नाम बनवारी देवी। ठीक है। इशू क्या था कि वेदर वर्किंग वुमेन are entitled to protection against sexual harassment under the fundamental rights guaranteed by the constitution. So जो भी वर्किंग वुमेन है, क्या उन्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का गारंटी किया जाता है एज अ फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑब्वियसली अगर हम आज के टाइम में देखेंगे, जब हमें बताया कि ये लॉ बन चुका है, तो हमें पता लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर विमेन की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ऐसी लॉज नहीं होंगे तो शी कुड नॉट बी एबल टू वर्क आउटसाइड। सो दैट वाज इट। तो देखते हैं कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस violates Article 14, 15, 19A सब clause G and 21 of the Constitution. तो 4 आर्टिकल्स को वायलेट करता है। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। In the absence of legislature, it laid down that the Vishakha guidelines making them binding until Parliament enacted a law. तो ये विशाखा जो हमारा केस है, इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई ताकि एक तब तक के लिए कि जब तक पार्लियामेंट इस चीज पे लॉ नहीं बनाती। सो दैट इज थिंग। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को बोला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस? ये केस से हमें क्या मिला? सो फर्स्ट इज कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट वर्कप्लेस सेक्स हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वर्कप्लेस पे होती है तो उसका पहली बार लीगली कानून में आप किस तरीके से फ्रेमवर्क है, वो चीज आप हमें मिली। सेकेंड, कि एक सेफ वर्कप्लेस को एज अ फंडामेंटल राइट कंसीडर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। थर्ड, रिवील्ड ऑन relied on international conventions including CEDAW became the foundation for the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। तो हमें ये भी देखना है कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन से लिया गया। तो कौन सी है? CEDAW। सो यू नो क्या आपका होमवर्क रहेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। और दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस। अब हमारे पास है कुछ MCQs, यू हैव टू कमेंट डाउन। आपको अपनी नॉलेज रिवाइज करनी है। देखते हैं आपको ये चीज आप आंसर कर पाते हो कि नहीं। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट डाउन करना। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not an essential element of a valid contract? Free consent, lawful consideration, love and affection, and competent parties. So you have to mention that. Second, in tort law, voluntary not fit injuria means the thing speaks for itself. One consents, cannot complain. The king can do no wrong. No liability without fault. So these are options. I hope आपको ये चीज आंसर कर पाओगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।